आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री की सरफेस केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड। पिछले क्लास में भी हम लोग समझे थे कि कोलाइड क्या है और टाइप्स ऑफ कोलाइड के बारे में अध्ययन किए थे। तो दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ कोलाइड देख रहे हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग कोलाइड के बारे में समझे थे, कोलाइड क्या है और टाइप्स ऑफ कोलाइड। अब ये टाइप्स ऑफ कोलाइड जो है किनके आधार पर है, तो प्रस्तावों के मध्य आकर्षण के आधार पर है। मतलब कि जो कोलाइड है परिक्षिप्त प्रस्ताव और परिक्षेपण माध्यम के जो कण होते हैं उनके एट्रैक्शन के आधार पर ये दो तरह के होते हैं। अब कोलाइड में परिक्षिप्त प्रस्ताव और परिक्षेपण माध्यम के जो कण होते हैं उनके बीच के आकर्षण के आधार पर इसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है द्रव स्नेही कोलाइड जिसको लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइड लायोफोबिक कोलाइड कहा जाता है इसको। मतलब द्रव स्नेही मतलब वे कोलाइड जिन्हें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था के कणों के बीच क्या हो, स्नेह हो, द्रव के बीच विलय के बीच क्या हो, स्नेह हो, ठीक है ना, आकर्षण हो, तो उसको हम लोग कहेंगे द्रव स्नेही कोलाइड। और द्रव माने कि विलायक और परिक्षिप्त प्रवस्थाओं के कण के बीच थोड़ा सा क्या हो, स्नेह कम हो, आकर्षण कम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे। उसी को यहां पर डिफाइन किया गया है, एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे। तो आप बात को समझिएगा क्या है द्रव विरागी कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड या विरोधी कोलाइड, बात एक के होता है। और द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड वे कोलाइड जिन्हें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के बीच एट्रैक्शन हो, स्नेह हो, लव हो, तो उसको हम लोग कहेंगे द्रव स्नेही कोलाइड। जैसे एग्जांपल जिलेटिन, ठीक है ना, गोंद, प्रोटीन, जल में प्रोटीन परिक्षिप्त अवस्था में हो जाए, तो ये सब एग्जांपल होंगे द्रव स्नेही का। द्रव विरोधी नाम ही क्लियर कर रहा है, द्रव विरोधी या इसी को द्रव विरागी भी बोल सकते हैं। द्रव विरोधी मतलब जो द्रव से विरोध करता हो, माने एट्रैक्शन नहीं रखता हो, तो उसको हम लोग द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे या सॉल कहेंगे। सॉल माने कि कोलाइड ही होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें डिफाइन किया गया है कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षेपण माध्यम का परिक्षिप्त प्रवस्था के लिए स्नेह या आकर्षण होता है, तो उसे द्रव स्नेही सॉल या कोलाइड कहते हैं। जैसे जिलेटिन, इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो कण होता है एट्रैक्शन जबरदस्त होता है, तो ये एग्जांपल होंगे किनके, द्रव स्नेही कोलाइड के। दूसरा स्टार्च, गोंद, जो आप गोंद देखते हो, फोटो चिपकाते हो या अपने पेपर को चिपकाते हो, ये गोंद जो होते हैं ये किन का एग्जांपल होते हैं, द्रव स्नेही का एग्जांपल होते हैं। वैसे ही प्रोटीन का जल में परिक्षेपण बिखरना, मतलब कि किन का एग्जांपल है, ये द्रव स्नेही कोलाइड के एग्जांपल है। नेक्स्ट है वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था का परिक्षेपण माध्यम या विलायक के प्रति कोई स्नेह नहीं होता है, कोई आकर्षण नहीं होता है, तो उसे द्रव विरोधी या द्रव विरोधी सॉल कहते हैं या द्रव विरागी सॉल कहते हैं। जैसे धातु तथा उनके सल्फाइड, जो धातु होते हैं या उनके सल्फाइड होते हैं, ये महत्वपूर्ण एग्जांपल है किनके, तो द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड के। द्रव विरोधी कोलाइड कहिए या द्रव विरागी कोलाइड कहिए, बात सेम है। द्रव स्नेही कोलाइड कहिए, द्रव रागी कोलाइड कहिए, एकदम सेम होता है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ कोलाइड, मतलब कि परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच के एट्रैक्शन, आकर्षण के आधार पर कोलाइड दो तरह के होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है इनके बीच अंतर। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसके अंतर को अभी हम लोग देखेंगे। यही महत्वपूर्ण है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, इतना आप नोट करें। हम लोग देखते हैं अंतर को।
तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा ही इंपोर्टेंट डिफरेंस हम देख रहे हैं, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। तो क्या है इनके बीच डिफरेंस, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले कि ये गुण और गुण के आधार पर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। माने कहने का मतलब है कि ये द्रव स्नेही कोलाइड है और ये द्रव विरोधी कोलाइड के गुण है। जैसे पहला गुण अस्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी, कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में कौन ज्यादा स्टेबल होता है और कौन स्टेबल नहीं होता है। तो पहला अस्थायित्व के बारे में देखेंगे तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है वह ये अधिक अस्थायी होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं। ये पहला डिफरेंस है और डिफरेंस यहाँ पर 9 लिखाए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम बस 5-7 काफी है डिफरेंस के लिए। दूसरा निर्माण मतलब ये कैसे बनता है, इसको बनाते कैसे है, किस टेम्परेचर पर, किस मेथड से बनाते हैं, इसको देख रहे हैं। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है पदार्थ को मिश्रित करके बनाया जाता है या गर्म करके आसानी से तैयार कर सकते हैं। मतलब कि द्रव स्नेही कोलाइड को आसानी से बना सकते हैं, जबकि द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड को आसानी से नहीं तैयार कर सकते हैं। तो आसानी से तैयार नहीं किया जा सकता है, इसमें विशेष विधियां की आवश्यकता होती है, तब ये द्रव विरोधी कोलाइड बनते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। ये पहला समझ लिए। दूसरा समझ लिए। तीसरा देखो उत्क्रमणीय प्रकृति, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्क्रमणीय प्रकृति। ये द्रव स्नेही जो कोलाइड है ना, ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होता है। क्यों? क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड को हम बना लेंगे और बना करके उसको सुखा करके पाउडर फॉर्म में बना करके, ठीक है ना, अलग करके फिर उसको चाहे तो हम आसानी से द्रव स्नेही कोलाइड बना लेंगे। मतलब बना करके इसको क्या कर लेंगे, सुखा करके पाउडर फॉर्म में फिर अलग करके फिर उसको हम कोलाइड बनाएंगे तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया कई बार किया जा सकता है। स्पष्ट ना? दैट मीन्स ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, जबकि ये अणु उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। एक बार इसको बना लिए तो फिर इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फिर उसको पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं, पहले वाला अवस्था में। स्पष्ट ना? इसलिए उत्क्रमणीय होते हैं, ये अणु उत्क्रमणीय होते हैं। नेक्स्ट है श्यानता। श्यानता मतलब गढ़ापन। जैसे पानी है और हमारे पास शहद मध है और उसमें सिसैली गोली को डाल रहे हैं पानी में और मध में, तो मध में आराम आराम से जाएगा गोली नीचे की तरफ, इसमें डब चला जाएगा। माने कि जिसका गढ़ापन ज्यादा होगा तो उसका श्यानता भी क्या होगा, ज्यादा। तो श्यानता की प्रॉपर्टीज आप समझ रहे हैं कि श्यानता माने क्या होता है। तो वही चीज है श्यानता। तो इनकी श्यानता विलायक से अधिक होती है। जो कोलाइड हमारे पास होता है परिक्षेपण माध्यम, इनकी श्यानता क्या होती है, उससे क्या होती है, अधिक होती है द्रव श्रेणी कोलाइड का। ठीक है, इनकी श्यानता विलायक के लगभग समान होती है, परिक्षेपण माध्यम के बराबर होती है। मतलब वो करके विलायक मान लिया, विलायक के बराबर होती है। नेक्स्ट दृश्यता, विजिबिलिटी। देखिए द्रव स्नेही कोलाइड के कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके कण को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्कंदन या अवक्षेपण। स्कंदन मतलब कि नीचे बैठना, नीचे बैठना। तो देखो स्कंदन में विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा से अवक्षेपित होते हैं। मतलब हमारे पास यदि द्रव स्नेही कोलाइड रहे और उसमें विद्युत अपघट्य कोई मिला है, विद्युत अपघट्य मतलब क्या, जैसे NaOH H2SO4, मतलब जो आयनिक हो, साल्ट हो, बात बुझ रहा ना, क्या हो, साल्ट हो, उसको हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कंक H2SO4, NaOH, NaCl, ये विद्युत अपघट्य होते हैं। ZnSO4, CvSO4 विद्युत अपघट्य होते हैं और उसकी मात्रा जब द्रव स्नेही कोलाइड में मिलाई जाती है ना, तो वो क्या ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो वह जो भी आवेशित कण होंगे द्रव स्नेही कोलाइड में, वह उससे न्यूट्रलाइज होकर के नीचे अवक्षेप बनाने लगते हैं, अवक्षेपण की प्रक्रिया होने लगती है। तो इसको अवक्षेपित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अधिक मात्रा में हमको विद्युत अपघट्य मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें ये सूक्ष्म मात्रा से अवक्षेपित हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिलाते हैं ना द्रव विरोधी कोलाइड में, तो वो तुरंत नीचे बैठ जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, प्रिसिपिटेट बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, टिंडल प्रभाव। ये जो होते हैं टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ये भी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कम प्रकीर्णन होता है इसमें।
इसमें प्रकीर्णन की घटना कम होती है और इसमें प्रकीर्णन की घटना क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट आवेश। अब देखो ना, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इन पर आवेश हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर होगा तो बहुत कम, माने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा कण पर, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड में ये आवेशित होते हैं। ये क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। तो वही बात को इंडिकेट किया गया है कि कणों पर आवेश कम अथवा कोई आवेश नहीं होता है, नहीं हो सकते हैं। इसमें कणों पर धन आवेश तथा ऋण आवेश पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र में गमन। विद्युत क्षेत्र में गमन, जब इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में ले जाते हैं, जैसे कैथोड एनोड, और क्या करते हैं हम लोग, विद्युत धारा, जैसे हम लोग मेटलर्जी में पढ़े विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कैथोड एनोड जो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा तो कैथोड एनोड की तरफ क्या होगा, कण भागेगा, गमन करेगा। तो वही बात लिखा गया विद्युत क्षेत्र में गमन, इनका अभिगमन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इन पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी। हम बताएं कि इस पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी। यदि आवेश नहीं होगा द्रव स्नेही कोलाइड में तो फिर उनका गमन नहीं होगा। यदि आवेश होगा जो भी तो गमन होगा कैथोड या एनोड की तरफ। अब इसमें देखिए, जैसे एग्जांपल है गोंद जिलेटिन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें विद्युत क्षेत्र में गमन के लिए हम लोग द्रव विरोधी में देख रहे हैं कि ये, ठीक है, ये एनोड तथा कैथोड की ओर गमन करते हैं क्योंकि कण आवेशित होते हैं। जैसे ट्रांजिशन मेटल, जितना भी संकरण धातु है डी बलक के, वे उनके कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड, जैसे गोल्ड, सिल्वर ईटीसी के लवणों का विलयन, उनके साल्ट का सॉल्यूशन। तो ये हम लोग देखे हैं द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। ये महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट कर दिया गया है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का क्लास में यहीं पर रुकूंगा और ये छोटे से शॉर्ट में हम लोग 2 क्लिप दिखे हैं। 2 क्लिप में हम लोग यही सीखे हैं कोलाइड के क्लासिफिकेशन में, इनके अट्रैक्शन, कोलाइड में जो प्रक्षेप प्रवासल तथा परिक्षेपण माध्यम का जो अट्रैक्शन है उसके आधार पर हम लोग द्रव, ये कोलाइड 2 तरह के देखे हैं, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी, और उनके बीच ये डिफरेंशिएट किया गया है। ये जो डिफरेंशिएट है, अंतर है, ये महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूँ। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।